हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूके स्टडी सर्कल। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बेस्ड है हमारे ऑनलाइन टेस्ट पर जो कि कंडक्ट कराया गया था संडे यानी 28 फरवरी को। तो आज का ये वीडियो जिन लोगों ने टेस्ट दिया था उनके लिए एक आंसर की के फॉर्म में काम करेगा, और जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया था तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियो में मैक्सिमम क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही फ्रेंड्स, वीडियो में क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा। आपको उनके क्वेश्चंस के आंसर यदि मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो के अंत में टेस्ट रिजल्ट्स पर भी बात की जाएगी। तो पहला क्वेश्चन जो टेस्ट में था, गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला पायलट निम्नलिखित में से कौन बनी है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भावना कांत। दूसरा क्वेश्चन, 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किन्हें इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर सम्मान से नवाजा गया? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्वजीत चटर्जी। तीसरा क्वेश्चन इसमें था, किन्हें दूर संचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संदीप अग्रवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन था फोर्थ, उत्तराखंड आजीविका ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड ग्राम विकास विभाग द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना शुरू की गई है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉच चैलेंजर अवार्ड 2020 इसे किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन डी, अर्जुन मुंडा को। अगला सवाल है, प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर किस शहर में बनाया गया है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, देहरादून। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके लिए है कि प्रदेश का जो सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है वो कौन सा ब्रिज है और कहाँ पर स्थित है? तो इसका आप क्वेश्चन नंबर के साथ, 7th क्वेश्चन के साथ पूछा है, तो आप 7 क्वेश्चन नंबर डाल के उसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड किस स्थित निम्नलिखित में से किस छावनी को ई छावनी से जोड़ा जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रानीखेत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में दुनिया की पहली लचीली बुलेट प्रूफ जैकेट शक्ति किसके द्वारा विकसित की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, डीआरडीओ के द्वारा। यहां पर आपके लिए एक और क्वेश्चन है, आपने बताना है कि डीआरडीओ इसकी फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बालिका दिवस पर किन्हें उत्तराखंड में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सृष्टि गोस्वामी। यहां पर भी एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपने बताना है कि उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये 10वां क्वेश्चन आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख क्रांतिकारी ने प्रसिद्ध नारा तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते ये प्रसिद्ध नारा दिया? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीदेव सुमन। यहां पर एक क्वेश्चन आपके लिए है कि श्रीदेव सुमन की याद में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के गठन के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायण ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी कब दी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 28 अगस्त 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाता है? यानी जो स्थलाकृतिक मानचित्र हैं भारत में वो किस संगठन द्वारा बनाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो यहां पर एक क्वेश्चन आपके लिए है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपाशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,
सीसा। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है कि सीसा का जो रासायनिक नाम है इसे किससे प्रदर्शित करते हैं। जैसे Hg ये मरकरी है, मरकरी को Hg से प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसे ही सीसा इसे किससे प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और साथ में यहाँ पर आपने बताना है कि इन्हें भारत रत्न कब मिला था, यानी वो ईयर आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई वक्तव्य को पढ़िए। यहाँ पर दो कथन लिखे हुए, एक कथन लिखा हुआ है और एक उसका कारण लिखा हुआ है। कथन है, उत्तराखंड राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं, और इसका कारण लिखा हुआ है कि राज्य में एक द्विसदनी विधायिका है। तो इससे संबंधित ये ऑप्शंस में से सही आंसर चूज करना था। तो हम देखेंगे यहाँ पर कथन ए जो है, उत्तराखंड राज्य की विधायिका में 70 सदस्य हैं, ये तो सही है, लेकिन राज्य में द्विसदनी विधायिका ये नहीं है, तो यानी कि आर जो है ये सही है, जबकि इसका जो कारण दिया है यानी कि आर कथन तो सही है लेकिन उसका जो कारण दिया है वो गलत है, तो ऑप्शन सी को हम चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड का जिला नहीं है। उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रुड़की। यहाँ पर आपने एक क्वेश्चन बताना है कि उत्तराखंड का कौन सा जिला है जिसका गठन सबसे पहले हुआ था। 13 जिलों में से ऐसा कौन सा जिला है सबसे पहले जिसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 8 नगरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दीक्षित आयोग। ये स्थायी राजधानी चयन के लिए राज्य सरकार द्वारा, उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाया गया आयोग है। तो यहाँ पर आपने एक बताना है कि इससे पहले एक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समिति गठित की गई थी, उस समिति का क्या नाम था और कब गठित की गई थी, ये क्वेश्चन का आंसर आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेदिनी बुग्याल स्थित है। बेदिनी बुग्याल कहाँ स्थित है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चमोली जिले में बेदिनी बुग्याल स्थित है। यहां पर क्वेश्चन आपके लिए है, आपने बताना है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट इस गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी के दौरान। यहां पर आपके लिए क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी की ये जो घटना हुई थी ये कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि हमारे देश में, इनमें से सही आंसर चूज करना था। तो सही ऑप्शन है ए, राज्य का कोई धर्म नहीं है। यहां पर एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपने बताना है कि धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत पृथ्वी के निकटतम है। सही आंसर है ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल। अगला सवाल है, गिद्धा जो कि एक नृत्य का रूप है किस राज्य से संबंधित है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब से। गिद्धा पंजाब राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगमार्क किसके मानक की गारंटी है। सही आंसर है ऑप्शन ए, गुणवत्ता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत का प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है तो इसे किसका त्यागपत्र माना जाएगा। इसका सही आंसर है संपूर्ण मंत्रिपरिषद का। इसमें मैक्सिमम लोगों ने जो इसका आंसर दिया था प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों का दिया था, तो केवल मंत्रिमंडल के सदस्यों का ही नहीं बल्कि पूरी मंत्रिपरिषद जो है उसका त्यागपत्र माना जाएगा, यानी कि मंत्रिपरिषद उसके बाद कोई भी अपना कार्य नहीं कर पाती। प्रधानमंत्री का त्यागपत्र यानी संपूर्ण मंत्रिपरिषद उसमें विघटित हो जाती है। तो यहाँ पर आपने एक क्वेश्चन बताना है कि भारत के संविधान में मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, मंत्रिपरिषद के गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतःस्थलीय जल मार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सी है। सही आंसर है ऑप्शन ए, गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
टिहरी जनपद में खतलिंग ग्लेशियर स्थित है। आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी का जो उद्गम स्रोत है, खतलिंग ग्लेशियर कौन सी नदी का उद्गम स्रोत है, कौन सी नदी यहाँ से निकलती है, ये आपने कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिनला दर्रा। तो आपने बताना है कि ये जो सिनला दर्रा है ये उत्तराखंड के कौन से जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। अब ये 10 क्वेश्चन हिंदी होंगे, सामान्य हिंदी के। शुद्ध वाक्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इनमें से शुद्ध वाक्य है यह मेरी किताब है। एक क्वेश्चन ऐसा था जिसका मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया था, यह मेरी किताब है, ये सही वाक्य है और अन्य वाक्यों में कुछ ना कुछ गलती है। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। ये मैक्सिमम लोगों ने गलत आंसर इसका दिया था, तो इसका सही आंसर है आप्लावित। आप्लावित, आप्लावित का मतलब होता है कि जो डूबा हुआ है यानी इमर्स्ड है जो, उसको कहते हैं। तो मैक्सिमम लोगों ने अप्लावित चुना था, अप्लावित नहीं होता, आप्लावित इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत कटी रोटी होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बहुत गहरी दोस्ती होना। अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापा, बुढ़ापा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बुढ़ापा में भी मैक्सिमम लोगों ने इसमें पा को चूज किया है, जबकि इसका सही आंसर है आपा। बुढ़ापा, बूढ़ा, बूढ़ा में आपा प्रत्यय जोड़ दिया तो ये बन गया है बुढ़ापा। अगला क्वेश्चन है, दोनों हाथों से तीर चलाने वाले को क्या कहा जाता है? दोनों हाथों से तीर चलाने वाले को सब्यसाची कहा जाता है। तो सब्यसाची यानी दोनों हाथों से तीर चलाने वाला। इसका मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर द्विबाहु वीर लिखा हुआ था, द्विबाहु वीर नहीं होता है, इसका सही आंसर होता है सब्यसाची। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपने बताना है कि जो जन्म से लेकर मृत्यु तक के लिए एक शब्द होता है वो कौन सा शब्द है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुरेश अचानक गिर गया। रीतिवाचक यानी रीति से संबंधित है, विधि से संबंधित, विधिवाचक भी इसको कहते हैं। तो सुरेश कैसे गिर गया? अचानक से गिर गया, यानी कि रीति बता रहा है कि किस तरह से गिरा वो। बाकी ये शाम को खेलता हूँ, ये समय से संबंधित है, कालवाचक इसको कहते हैं। और परसों बरसात होगी, ये भी काल से संबंधित है, कालवाचक है। तुम अंदर जाकर बैठो, ये स्थान से संबंधित है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए है कि एक शब्द है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे आपने बताना है कि ये धीरे धीरे जो है ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन है, अभियुक्त, अभियुक्त शब्द का विलोम क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, निरपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनूढ़ा, अनूढ़ा का निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची अनूढ़ा है? तो अनूढ़ा का मतलब होता है अविवाहिता युवती। तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो अविवाहिता युवती के लिए हम कुमारी जो शब्द है इनमें से सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा ये। तो आंसर सी इसका सही हो जाएगा, कुमारी। मैक्सिमम लोगों ने इसमें प्रौढ़ा लिखा हुआ था, प्रौढ़ा नहीं होगा, ये होगा कुमारी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि है उत्तीर्ण में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, उत प्लस तीर्ण। तो व्यंजन का मेल इसमें हो रहा है तो ये उत्तीर्ण में होगी। अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, आपने बताना मनोव्यथा में कौन सी संधि होगी, मनोव्यथा में कौन सी संधि होगी, आप इसका संधि विच्छेद भी बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता तो उन्हें क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अव्यय उन्हें कहते हैं, जिनमें लिंग के कारण, वचन के कारण या कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब जो क्वेश्चन है ये 10 क्वेश्चन ये मैथ्स रीजनिंग से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो एक श्रृंखला दी हुई है, श्रृंखला को हम स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें क्या किया है, ओ जो मिडल वाला है, तो ओ के बाद पी और पी के बाद क्यू। अगर हम इसका नंबर वाइज देखते हैं तो ओ का जो अल्फ़ाबेट में स्थान होता है 15वां स्थान होता है, तो बीच में है 15, इधर है 16 और इधर है 17 राइट साइड में। तो यानी कि पहले
मिड में आएगा, फिर लेफ्ट में आएगा, और उसके बाद उसके नेक्स्ट जो आएगा वो राइट में होगा। 15, 16, 17। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, फिर 18 इधर आएगा बी मिड में, 19 लेफ्ट में आएगा, और 20 राइट में आएगा, यानी आर एस टी। तो टी के बाद फिर अगला आया यू, मिड में आएगा, वी लेफ्ट में आएगा, और डब्ल्यू फिर राइट में आ गया। तो नेक्स्ट फिर यही होना चाहिए, डब्ल्यू के बाद एक्स आता है तो एक्स मिड में आना चाहिए, वाई लेफ्ट में आना चाहिए, और जेड राइट में आना चाहिए, यानी कि वाई एक्स जेड इसका सही आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 था, आनंद प्रेमा का पुत्र है। तो हम इसको बनाते हुए चलते हैं। आनंद प्रेमा का पुत्र है, प्रेमा को हम पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो पी प्रेमा का पुत्र है कौन, आनंद। राजीव प्रेमा का भाई है, प्रेमा का भाई राजीव है, तो प्रेमा के पैरेलल हम इसको लिख देते हैं। नेहा रश्मि की पुत्री है, इसको भी हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट अगर हम पहले लिख लें, नेहा राजीव की बहन है, तो राजीव ऑलरेडी यहाँ पर है, तो इससे पहले हम नेहा को यहाँ लिख लेते हैं। नेहा राजीव की बहन है, तो राजीव की बहन है नेहा। और फिर ये जो पहला वाला स्टेटमेंट था, नेहा रश्मि की पुत्री है, तो नेहा रश्मि की पुत्री है, तो रश्मि को हम लिख देते हैं ऊपर, आर से हमने रश्मि को लिख दिया, आर एस कर देते हैं, रश्मि हो गई है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर प्रेमा, राजीव और नेहा ये तीनों भाई बहन हैं, और रश्मि इनकी मदर है। हमें क्वेश्चन पूछा है कि आनंद रश्मि से किस प्रकार संबंधित है। तो आनंद की मदर है प्रेमा, और प्रेमा की मदर है रश्मि। तो यहाँ से हमें पता लग जाता है रश्मि का नाती हो गया आनंद, नाती यानी कि ग्रैंडसन। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक दक्षिण की ओर 9 मीटर चलता है। तो हम इसको बनाते हुए चलते हैं। दक्षिण ये हमारा इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ, और नीचे होता है साउथ। तो दीपक पहले 9 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो दीपक को 9 मीटर दक्षिण की ओर चला देते हैं। ये दक्षिण की ओर गया 9 मीटर, 9 मीटर। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, 9 मीटर के बाद वह दाएं मुड़ता है, तो दाएं इधर मुड़ा और 5 मीटर चला। फिर पुनः दाएं मुड़ता है, फिर से वो दाएं मुड़ा और 4 मीटर चला। अंत में वह बाएं मुड़ता है, इसको बाएं मुड़ा देते हैं, और ये 7 मीटर चला। अब बताना है कि ये जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी वहाँ से किस दिशा में और कितना दूर है। ओरिजिनल पोजीशन इसकी यहाँ पर थी, इसको हम ये वाली डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करनी है। हम देखेंगे अगर यहाँ पर हम इसको ऐसे मैच कर देते हैं, स्ट्रेट मैच करेंगे, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने इसकी वैल्यू निकालनी है जो कि हाइपोटेन्यूज़ है। तो हमें मालूम है हाइपोटेन्यूज़ का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। या हम कह सकते हैं कि जो सबसे लंबी साइड है ये बाकी की दोनों साइड्स के सम के स्क्वायर के सम के बराबर होती है। तो ये वाली जो साइड है इसकी, ये हम देखेंगे इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। यहाँ पर 7 ये है और 5 ये है, तो 7 + 5 12, तो ये हो गई। और यहाँ देखेंगे हम ये टोटल है 9, 9 में से ये जो हिस्सा 4 है, तो इतना हिस्सा ये भी 4 होगा, तो बाकी का हिस्सा कितना बचा, 9 - 4 5, तो मीन्स 5। तो दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर, 12 स्क्वायर + 5 स्क्वायर, इन दोनों के सम के बराबर, सम के स्क्वायर रूट के बराबर। तो 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है, प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास आता है 169, और इसका स्क्वायर रूट हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 13। तो यानी 13 मीटर। दूसरा हमें डायरेक्शन भी बतानी है, तो डायरेक्शन हम देखेंगे ये इस तरह से था, सॉरी ये जो है, एक मिनट लिखिए, इस तरह से ये बना हुआ था। तो हम देखेंगे ओरिजिनल पोजीशन इसकी यहाँ पर है, और यहाँ से ये तो वेस्ट डायरेक्शन है, ये साउथ नीचे की तरफ साउथ डायरेक्शन है। तो ये मिड में हम देखेंगे ये वाली डायरेक्शन, तो इन दोनों के बीच में है, साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, साउथ वेस्ट या दक्षिण पश्चिम। तो ऐसा 13 मीटर दक्षिण पश्चिम, तो 13 मीटर दक्षिण पश्चिम यहाँ पर कोई दिया नहीं है, 13 मीटर पश्चिम दिया है या फिर 13 मीटर दक्षिण दिया है। तो ये ना तो दक्षिण है और ना ही पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम दोनों में है। तो ऑप्शन डी हम इसमें चूज करेंगे, 13 मीटर दक्षिण पश्चिम, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 44th। यहाँ पर ये जो मैथमेटिकल सिंबल हैं इनके मीनिंग बदल दिए हैं। मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, डिवाइड का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको डायरेक्टली हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये तो क्वेश्चन था। अगर हम जो सिंबल्स के मीनिंग थे उससे हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है। मल्टीप्लाई के प्लेस पे हमने माइनस कर दिया, डिवाइड के प्लेस पे प्लस कर दिया और प्लस के प्लेस पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको बॉड मास से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है इसके अकॉर्डिंग। तो 5+3, ये हम मल्टीप्लाई 5 × 3 ये हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आता है 15। और 16 - 5 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास आता है 11। और अब 11 + 15 दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आता है 26। 26 यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 छात्रों की एक पंक्ति में रंजीत दाएं से 17वां है। तो 40 छात्र हैं यानी 1 से लेके 40 तक ये नंबर हैं, और दाएं से यानी राइट हैंड साइड से हम स्टार्ट करें तो 17वें नंबर पर आता है रंजीत। रंजीत की पोजीशन है 17th। तो ज्ञात कीजिए कि रंजीत का स्थान बाएं से कितना होगा। अब देखिए ये राइट हैंड साइड से अगर ये 17वां है, 17 तो यहाँ हो गए, बाकी के कितने बचे 40 - 17 यानी 23। इसका मतलब जो इसके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है यहाँ 23 लोग और हैं। अब हमसे पूछा है कि बाएं से इसका स्थान क्या होगा। बाएं से देखेंगे तो 23 तो ये लोग हुए और ये हो गया 24th यानी 24वां, ये खुद हो गया रंजीत। तो इसका स्थान कौन सा हो जाएगा 24वां, यानी ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। यहाँ पर देखिए एक ये कथन दिए हुए हैं, स्टेटमेंट दिया हुआ है। एक कथन है सिंथॉल साबुन की बिक्री डेटॉल साबुन से बहुत कम हुई जो कि लिरिल साबुन की बिक्री से ज़्यादा है। और दूसरा है पियर साबुन की बिक्री डव साबुन से ज़्यादा है लेकिन डेटॉल साबुन से ज़्यादा नहीं है। और हमारे लिए क्वेश्चन यहाँ पर है कि सबसे ज़्यादा बिक्री किस उत्पाद की हुई। तो हम कथन एक में देखेंगे तो कथन के एक के अकॉर्डिंग सिंथॉल साबुन की बिक्री डेटॉल से कम हुई है जो कि लिरिल से ज़्यादा नहीं है, यानी कि सबसे ज़्यादा किसकी हुई है डेटॉल की, स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग। स्टेटमेंट 2 हम देखेंगे पियर्स साबुन की बिक्री डव साबुन से ज़्यादा है, यानी पियर्स की ज़्यादा है, लेकिन डेटॉल साबुन से ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ भी डेटॉल की सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है। तो दोनों ही कथन जो है वो बताते हैं कि डेटॉल की बिक्री सबसे ज़्यादा हुई है, लेकिन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं दिया है। तो हम यहाँ पर चुनेंगे ऑप्शन सी को, या तो केवल कथन 1 या फिर केवल कथन 2। इसमें दिया गया जो डाटा है वो पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। यहाँ पर दिया है बी की वैल्यू 2, मैट की वैल्यू 34। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन में एक ये मिसप्रिंट हो गया था। ये जो वर्ड था ये था JOGLEX, जोगलेक्स। यहाँ पर जी प्रिंट नहीं हुआ था, इसलिए इसमें इस क्वेश्चन में सभी को एक एक नंबर दे दिया गया है। तो हम देखेंगे कि यहाँ बी जो अल्फ़ाबेट में सीरीज़ में देखेंगे तो बी का स्थान दूसरा आता है। इसी तरह से मैट में एम की जो पोजीशन होती है, ए की जो पोजीशन होती है और टी की जो पोजीशन होती है, उन सबको हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आता है 34। वही चीज़ हम यहाँ भी करेंगे जोगलेक्स में। जे की पोजीशन, ओ की पोजीशन, जी की पोजीशन, एल की पोजीशन, ई की पोजीशन और एक्स की पोजीशन, इनके नंबर लिखे हुए हैं कि कौन से पोजीशन में है। इन सबको हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आता है 73, यानी कि इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 73, जो कि ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। नल ए बी सी, 3 नल हैं ए बी सी। अगर ये तीनों को एक साथ खोल देते हैं तो ये खाली पानी की टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। और बताया है कि अगर केवल नल ए को खोलते हैं बाकी दोनों को बंद करते हैं तो नल ए इसको 30 मिनट में भर सकता है, और ऐसे ही नल बी इसको अकेले 40 मिनट में भर सकता है। हमें मालूम करना है कि नल सी इसको कितने समय में भरेगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम देखें तीनों मिला के जो है इसको 10 मिनट में भर सकते हैं। तो इनका हम कैलकुलेट करेंगे कि 1 मिनट में कितना हिस्सा भरेंगे। तो 1 मिनट में ये भरेंगे 1/10 पार्ट, इतना हिस्सा 1 मिनट में भरेंगे। नल ए अकेले इसको कितने समय में भरेगा, 30 मिनट में पूरा भरता है तो 1 मिनट में भरेगा 1/30 पार्ट। और नल बी से टोटल भरता है 40 मिनट में तो 1 मिनट में भरेगा 1/40 पार्ट। हमें कैलकुलेट करना है सी कितने में भरा है। तो अगर हम जो तीनों मिल के भरते हैं उसमें से
हम ए और बी का इसमें से माइनस करते हैं तो बाकी का क्या बचेगा, सी का। यानी कि ए और बी मिल के इसको कितने समय भरते हैं, अगर हम ये कैलकुलेट कर लें तो हम पता कर सकते हैं कि सी अकेला इसको कितने समय भरेगा। तो हम ए और बी का जो हिस्सा है उसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के लिए इसको एलसीएम लेके ऐड करना पड़ेगा। 30-40 का एलसीएम 120 होगा। तो हम देखेंगे ऊपर ये आ जाएगा 34 ज़ा 120 और 43 ज़ा 120, तो 4 + 3 7, यानी कि इसकी जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ गई 7/120। और जो तीनों का था वो था हमारे पास 1/10। तो तीनों की जो एक दिन के भरने की कैपेसिटी है उसमें से हम ए और बी का माइनस कर देंगे। तो ये भी हमें एलसीएम लेके माइनस करना पड़ेगा। 10 और 120 का एलसीएम हो जाएगा 120, और 10 से 120 ये हो गया 12 - 7। 12 - 7 हमारे पास आ जाएगा 5, यानी 5/120। ये आ गया हमारे पास 5/120, और 5 से 120 कैंसिल हो जाएगा 24 टाइम्स, तो ये हमारे पास आ गया 1/24। अब ये जो वैल्यू आई ये क्या है कि 1 मिनट में कितना हिस्सा भर सकता है सी अकेला। 1/24 यानी 1/24 भाग 1 मिनट में भर सकता है, तो पूरा भाग कितने में भरेगा, 24 डेज में। तो 24 डेज इसका सही आंसर होगा, जो कि 24 मिनट सॉरी, जो कि आंसर ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर हो तो लाभ क्या होगा। तो ये एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, हम डायरेक्टली यहाँ पर देखते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है। तो विक्रय मूल्य हमने मान लिया 100 है, तो क्रय मूल्य क्या कितना हो जाएगा, इसके 80% के बराबर। 100 का 80% कितना होता है, 80। तो इसका क्रय मूल्य यानी सीपी हो जाएगा 80 रुपीज़। हमें बताना है प्रॉफिट। अब हम देखेंगे सीपी यानी खरीदा तो था 80 रुपीज़ में, और सेलिंग प्राइस 100 यानी बेच दिया उसको 100 में, तो कितना प्रॉफिट हो गया, 20 रुपीज़ का। इसको हमने कैलकुलेट करना है परसेंटेज में। तो प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट है 20 और सीपी है 80 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 ज़ा 80 और 4 से 100 कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स, यानी ये जो प्रॉफिट होगा वो होगा 25%। तो 25% दिया है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट है। 3 व्यक्ति ए से बी स्थान के लिए पैदल चलते हैं और उनकी चाल का अनुपात दिया है 4:3:5। उनके द्वारा बी तक पहुंचने में लिए गए समय का अनुपात निकालना है। चाल का अनुपात दिया है, समय का अनुपात ज्ञात करना है। हमें मालूम होता है समय बराबर दूरी बट्टा चाल, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हमने टाइम तो निकालना है, हमने टी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस तो फिक्स है, ए से बी के लिए जा रहे हैं, तीनों एक ही डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, और उनकी स्पीड का रेशियो दिया 1:4:3:5, और हमने समय का अनुपात निकालना है। तो ये फिक्स है, अगर हम इसको x मान लें तो ये अनुपात किस तरह से आ जाएगा, x/4, x/3 और x/5। अब x सेम है तो x को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 1/4, 1/3 और 1/5 का रेशियो। तो ये 4, 3 और 5 इनका जो एलसीएम होता है 60। अगर हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो इनके डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो जाएंगे। हर किसी को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 से 60 कैंसिल होगा 15 टाइम्स। 1/3 इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 60 कैंसिल होगा 20 टाइम्स, और 1/5 इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 60 कैंसिल होगा 12 टाइम्स, यानी हमारे पास आ जाता है 15:12, 20:12। तो ये ऑप्शन हमारे पास सी में है, 15:20:12। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इनके जो समय लिए गए समय का अनुपात होगा वो होगा 15:20:12। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन थे जिनको हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद बारी आती है रिजल्ट्स की। तो ये हमारे पास रिजल्ट्स हैं। इस बार जो फर्स्ट पोजीशन में है ये फिर से एक बार जीत कोचिंग जो कि चंपावत से हैं, 45 मार्क्स इन्होंने आउट ऑफ 50 गेन किए हैं। तो ये फर्स्ट पोजीशन पर है, बहुत बहुत बधाई जीत कोचिंग को। सेकंड नंबर पर हैं गूगल, ये चंपावत से हैं, 44 इन्होंने मार्क्स गेन किए हैं।
केवल 1 मार्क्स का डिफरेंस है। आपको भी बहुत बहुत बधाई। और अमित नेगी इस बार 3rd पोजीशन पर है देहरादून से, इन्होंने 42 मार्क्स गेन किए। वेरी नाइस एफर्ट अमित, आपको भी बहुत बहुत बधाई। रिजल्ट देखते हैं बाकी और लोगों का। तो मंजू नेगी ये नैनीताल से हैं, इन्होंने 39 मार्क्स गेन किए हैं। संजीव पंडिर ये श्रीनगर से हैं, इन्होंने भी 39 मार्क्स गेन किए हैं। अभिनव डोली से 38 मार्क्स। अरविंद दानू पिंडारी से 38 मार्क्स। सपना रुद्रपुर से 37 मार्क्स। मुकुल बर्गली कालाढूंगी से 37 मार्क्स। नेक्स्ट है इसके बाद बीबी का गुलाम, दिल से दिल तक, भाई कैसे कैसे नाम रख लेते हैं लोग। इनके हैं 37 मार्क्स। नीलिमा हल्द्वानी से 36 मार्क्स। युगल प्रसाद भदौरिया श्रीनगर से 36 मार्क्स। पूनम टनकपुर से 35 मार्क्स। संजय सिंह लोहाघाट से 35। दीपक चंपावत से 35। शीतल हरिद्वार से 35। हर्षिता बागेश्वर से 34। अब्दुल हमीद, इन्होंने स्थान नहीं लिखा हुआ है, ये 34। नेक्स्ट है इसके बाद मनोज रावत देहरादून से 34। सत्येंद्र पिथौरागढ़ से 34। राजपाल देहरादून से 34। जितेंद्र देहरादून से 34। नेक्स्ट हैं सोहेल तनवीर हरिद्वार से 34। मुकुल थपलियाल देहरादून से 34। शमशेर सिंह नैनबाग से 33। विशाल कुमार देहरादून से 33। करिश्मा देहरादून से 33। अशोक कोहली पिथौरागढ़ से 33। राज पुनेठा चंपावत से 33। मनोज कुमार आर्या अल्मोड़ा से 32। राहुल बलूटिया हल्द्वानी से 32। इनू देहरादून से 32। सोनिया रुड़की से 32। विजेंद्र देहरादून से 31। रजब अली खटीमा से 31। रजब अली के बाद नेक्स्ट है बीना जलाल हल्द्वानी से 31। हैरी नैनीताल से 31। नितिन देहरादून से 30। प्रतिभा भट्ट गोदियाल श्रीनगर से 30। सागर चंद्र ऋषिकेश से 30। दीप चंपावत से 28। हिमांशु आर्या नैनीताल से 28। बबीता बोहरा चंपावत से 28। शिवानी चंपावत से 28। शिवानी के बाद हैं संजू रुड़की से 28। रविंद्र कुमार बागेश्वर से 27। प्रमोद देहरादून से 27। दिया उत्तराखंड से 25। आलोक सिमवाल देहरादून से 25। हिमानी लोहाघाट से 25। आदि देहरादून से 25। भूमिका जोशी हल्द्वानी से 25। भूमिका जोशी इन्होंने 2 बार सबमिट किया हुआ है। मेघा नैनीताल से 25 और गौरव काशीपुर से 25। तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा अटैम्प्ट आप लोगों ने किया है। तो इसी तरह से कोशिश करते रहिए और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको फ्लो ऑन रखिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।